तो चलिए भाई, जिस क्षण का था इंतजार जो है वो आज है तैयार जो है। तो प्रकाश चैप्टर जो है शुरू करना था हम लोगों को, और प्रकाश चैप्टर जो है आज शुरू हो गया जो है। इस प्रकाश चैप्टर में क्या चीजें हम लोग को पढ़ना है? प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है और प्रकाश का अपवर्तन पढ़ना है। पहले प्रकाश का परावर्तन जानेंगे, उसके बाद प्रकाश का अपवर्तन जानेंगे जो है। तो आज हम समझेंगे जो है कि सबसे पहले भाई प्रकाश क्या है, लाइट क्या है। क्या समझेंगे? लाइट क्या है, प्रकाश क्या है। ये देख रहे हैं इस व्यक्ति को जो है, अंधेरे में टार्च लेके जा रहा है। अगर ये टार्च लेके नहीं जाए तो क्या इसको दिखाई देगा जो है? नहीं दिखाई देगा। बिना टार्च का ये जंगल में जा सकता है? हाँ, नहीं जा सकता है। इसका मतलब एक लाइट सोर्स लिया है, एक प्रकाश का स्रोत लिया है, उसकी मदद से जो है जंगल में जा रहा है। इसका मतलब जो ये हुआ कि ये जो प्रकाश है ये सहायता करती है चीजों को देखने में जो है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हमारी आंखें किसी वस्तु को देख पाती है। प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करके वस्तुओं को दिखाने में मदद करता है। क्या करता है? प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करके वस्तुओं को दिखाने में मदद करता है भाई। जैसे ये भाई साहब जो है क्या कर रहे हैं? टॉर्च की मदद से जो है प्रकाश इनके आंखों में प्रवेश कर रही है और तब जाके जो है आगे का रास्ता जो है दिख रहा है। तो अंधेरे में हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। देखने के लिए जो है आंख के अलावे अगर कोई एक महत्वपूर्ण चीज होना चाहिए तो उसका नाम है लाइट, प्रकाश जो है। आइए इसका परिभाषा लिखते हैं कि प्रकाश भाई है क्या। हाँ, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप, प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आंखों में प्रवेश करके आंखों में प्रवेश करके हमें वस्तुओं को, दुनिया को दिखाने का कार्य करता है। क्या करता है भाई? तो प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आंखों में प्रवेश करके हमें वस्तुओं या ये कहें कि दुनिया को दिखाने का काम करता है। ये दुनिया आपको दिखती नहीं जो है कि ये दुनिया कैसी है जो है, अगर लाइट नहीं होता, प्रकाश नहीं होता जो है। जैसे इन महाशय को जो है आगे के रास्ते नहीं दिखते अगर इनके हाथ में टार्च नहीं होता, लाइट नहीं होता जो है। दिखते जी? नहीं दिखते जो है। तो इतना महत्वपूर्ण चीज है प्रकाश। और प्रकाश के क्या क्या भाई गुण है जो है? तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है, प्रकाश एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और अगर हम लोग बात करें कि भाई गौर क्या है प्रकाश, तो प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग का मतलब क्या हुआ जी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मतलब यह हुआ कि प्रकाश जो है विद्युत क्षेत्र भी पैदा करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा करता है। प्रकाश जो है विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और प्रकाश
चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। इसलिए जो है प्रकाश को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। विद्युत भी कहते हैं, चुंबकीय भी कहते हैं, क्योंकि विद्युत भी पैदा करता है और चुंबकीय क्षेत्र भी पैदा करता है। और ये दोनों क्षेत्र, विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र जो है, दोनों एक दूसरे के लंबवत भाई वेव बना के जो है चलते हैं। प्रकाश कैसे जो है गमन करता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है और परपेंडिकुलर होकर ये से आगे बढ़ती है। तो प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है और ये विद्युत चुंबकीय तरंग के वजह से ही हम लोग से क्या करते हैं भाई? तो एक जगह से दूसरी जगह फोन से आसानी से बात कर लेते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव होती है, इसको चलने के लिए जो है किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात प्रकाश जो है निर्वात में भी चलता है, जहां कोई माध्यम ना हो। प्रकाश निर्वात में गमन करता है। प्रकाश निर्वात में गमन करता है। निर्वात का मतलब रात मत समझ जाइएगा। निर्वात का मतलब कि जैसे हम लोग यहां बैठे हुए हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां जो मीडियम है वो हवा है और उस हवा के वजह से हमें सांस मिल रहा है जो है। लेकिन हवा को भी अगर निकाल दिया जाए इस कमरे से, इसका मतलब यह है कि इसमें कुछ भी नहीं है, कोई मीडियम नहीं है। आप जिंदा नहीं रह पाओगे इसमें, लेकिन प्रकाश जिंदा रहेगा, क्योंकि उसको चलने के लिए जो है मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को गमन करने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो प्रकाश निर्वात में गमन करता है। प्रकाश जो है सीधी रेखाओं में गमन करता है। ऐसा नहीं कि प्रकाश ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे 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 सांप की तरह ऐसे नहीं चलता है। प्रकाश जो है, प्रकाश जहां भी चलता है सीधी रेखाओं में चलता है। अगर किसी सतह पे जाके टकराया जो है प्रकाश, तो फिर वहां से सीधी रेखाओं में ही निकलेगा। तो अगली बात क्या जो है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, मतलब कि भाई चलता है जो है, टेढ़े मेढ़े रास्तों से ये नहीं चलता है। प्रकाश की चाल भाई कितनी होती है? प्रकाश के चाल की बात करें तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, या ये कहें जो है कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब कि 1 सेकंड में प्रकाश 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करता है। समझिए कितना तेज चलता है। दुनिया का सबसे तेज चलने वाली चीज क्या है भाई? प्रकाश। प्रकाश से भी तेज एक चलने वाला चीज है मन की गति। ये जो हम लोगों के अंदर जो मन है ना, ये उससे भी तेज चलता है। ये सोचता है कि भाई यहां से घर, और ये सोचता है कि यहां से दिल्ली, और आपको पता नहीं चलेगा कि जितना समय में यहां से घर के बारे में सोच लेता उतना ही समय में दिल्ली पहुंच जाता है जो है। तो कितना स्पीड है आपके अंदर जो मन है, उस मन की गति का जो है। इसलिए आप दुनिया के सबसे सुपरमैन हो, सबसे तेज चलने वाले चीजें आपके अंदर डाली गई है। समझ में आ रही बात है? तो प्रकाश भाई इसकी चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, मतलब कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड जो है। बातें क्लियर है? तो प्रकाश के बारे में हमने क्या क्या चीजें जाना कि प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जो हमारी आंखों में प्रवेश कर हमें वस्तुओं को, दुनिया को दिखाने का काम करता है। ये दिखने का काम नहीं करता है, दिखाने का काम करता है। प्रकाश जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्यों? क्योंकि ये निर्वात में भी चलता है।
इसको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। जब सूर्य से प्रकाश हमारी पृथ्वी पर पहुंचता है तो बीच रास्ते में जो अंतरिक्ष है ना, उसमें कोई मीडियम नहीं है, कोई माध्यम नहीं है, फिर भी प्रकाश जो है उसको पार करते हुए आपके पृथ्वी पर पहुंच जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रकाश निर्वात में भी चलता है, बिना मीडियम में भी जो है चलता है प्रकाश। और सबसे अधिक प्रकाश तेज अगर चलता है तो निर्वात में ही चलता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और इतने ही स्पीड से हवा में भी लगभग चलता है, लेकिन थोड़ा सा कम चलता है, लेकिन हम लोग इतना ही लेते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और प्रकाश सीधी रेखाओं में गमन करता है, प्रकाश ऐसे टेढ़े मेढ़े रास्तों से नहीं चलता है, जहां भी चलता है सीधा 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 सीधा। अगर प्रकाश इस पे आके ऐसे टकरा रहा है तो यहां से बिल्कुल सीधा निकलेगा, सीधा निकलेगा, ऐसे लपलपाते हुए नहीं निकलेगा। पतली कमर वाला नहीं है ये, ठीक है, कि लपलपाते हुए निकले जो है। तो लाइट हम लोग समझ गए, हाँ बोलिए। अब ये देखिए, ये सब लाइट के सोर्स हैं। सूर्य लाइट का एक बहुत बड़ा सोर्स है, बल्ब लाइट का सोर्स है, मोमबत्ती लाइट का सोर्स है, और लालटेन लाइट का सोर्स है, हाँ, लैंप लाइट का सोर्स है, हाँ, जुगनू एक कीड़ा मकोड़ा होता है, हाँ, वो रात में भाई जलता है, उसमें पता ना कौन बैटरी फिट किया हुआ है, हाँ, उसका नाम है जुगनू जो है, देख रहे हैं ये, हाँ, ये अपने पीछे वाले पार्ट से जो है लाइट फेंक रहा है, हाँ, जो नहीं जैसन समझ में आ रही बात है। तो मैंने बताया ना कि प्रकाश जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐसे चलती है, जैसे ये पीला कलर वाला आपको जितना भी दिख रहा है ना, ये पीला कलर वाला ये इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, और ये जितना जो है आपको नीला कलर वाला दिख रहा है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को जो है ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अगर ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। हमेशा जो है एक दूसरे से परपेंडिकुलर होकर 90 डिग्री का कोण बना के ये दोनों फील्ड जो है आगे बढ़ती है, और ऐसे ही प्रकाश तरंगों के रूप में जो है चलता है। ये मैक्सवेल ने बताया। किसने बताया? मैक्सवेल ने बताया। मैक्सवेल ने बताया क्या कि प्रकाश जो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के लंबवत जो है गमन करती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की ये वेव है, इसका मतलब ये अनुप्रस्थ तरंग है कि अनुदैर्ध्य तरंग है भाई? ये भी सवाल पूछता है। तो अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश भाई क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है। ये भी बातें हम लोग लिख लें जो है कहीं। हाँ, प्रकाश अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। इसमें ऐसा वेव बन रहा है दोनों फील्ड के अंदर कि दोनों के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री है। तो यदि इस तरह का वेव बने जो है 90 डिग्री के साथ, तो वो होती है अनुप्रस्थ तरंग जो है। क्या होती है? अनुप्रस्थ तरंग। इसलिए लाइट एक क्या है भाई? अनुप्रस्थ तरंग है। बोलिए, बातें क्लियर हुआ? हाँ, अब हम बात करते हैं प्रकाश के स्रोत के बारे में, लाइट ऑफ सोर्स के बारे में जो है कि ये जो प्रकाश है वो कहां से आता है, किसके घर से आता है, कौन है जो प्रकाश दे रहा है भाई दुनिया को जो है। तो ऐसे तमाम चीजें हैं, तमाम वस्तुएं हैं जो प्रकाश उत्पन्न कर रही है। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया जो है, हाँ, कि ये जो भाई सूर्य जो है प्रकाश उत्पन्न करने वाला एक स्रोत है, सोर्स है। बल्ब जो है प्रकाश उत्पन्न करने वाला एक सोर्स है। मोमबत्ती भी प्रकाश उत्पन्न करने वाला एक भाई सोर्स है। लालटेन से भी प्रकाश निकलता है, लैंप से प्रकाश निकलता है, जुगनू से भी प्रकाश निकलता है। ये सब क्या है? लाइट के सोर्स हैं, प्रकाश उत्पन्न करने वाले लोग हैं ये लोग। ठीक है, तो प्रकाश स्रोत जो है क्या है भाई? तो
वह स्रोत जिनसे प्रकाश उत्पन्न होता है। क्या? वह स्रोत मतलब कि सोर्स जिनसे प्रकाश उत्पन्न होता है। जैसे कौन कौन है भाई? तो सबसे बड़ा जो है प्रकाश उत्पन्न करने वाला सूर्य है, सुपर पावर। सूर्य के बाद बल्ब है, मोमबत्ती है, लालटेन है, लैंप है, आदि आदि, है ना भाई। जुगनू है। ये सब प्रकाश उत्पन्न करने वाले स्रोत हैं। माने जहां से भी आपको लगे कि यहां से भाई प्रकाश आ रहा है, यहां से वहां से, तो वो सब के सब जो है प्रकाश के स्रोत कहे जाएंगे। और ये प्रकाश के स्रोत जो है दो तरह के होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के। एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा जो है कृत्रिम प्रकाश स्रोत। नेचुरल लाइट सोर्स एंड आर्टिफिशियल लाइट सोर्स जो है। क्या जी? क्या जी? क्या जी? किधर गया? हाँ, तो प्रकाश स्रोत भाई कितने तरह के होते हैं? तो दो तरह के होते हैं। कौन कौन है भाई? कौन कौन है वो? तो एक का नाम है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरे का क्या नाम है जी? कृत्रिम प्रकाश स्रोत। नेचुरल लाइट सोर्स एंड आर्टिफिशियल लाइट सोर्स। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का मतलब यह हुआ कि जिस स्रोत को हम लोगों ने नहीं बनाया है, प्रकृति ने बनाया है। जैसे सूर्य, सूर्य हम लोगों ने नहीं बनाया है। जुगनू हम लोगों ने नहीं बनाया है जी। चंद्रमा, चंद्रमा तो लाइट उत्पन्न नहीं करता है, वो सूर्य के लाइट से ही चमकता है जो है। ठीक है। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत में तो भाई सूर्य आएंगे। चलिए चंद्रमा को भी ले लेते हैं, तारे को भी ले लेते हैं, जुगनू को ले लेते हैं। भले ही चंद्रमा जो है सूर्य के प्रकाश लेके चमक रहा है, लेकिन चमक तो रहा है। तो चंद्रमा को तो हम लोगों ने नहीं बनाया है, तो ये प्राकृतिक प्रकाश स्रोत होगा जो है। तारे, ये भी सूर्य के प्रकाश लेके जो है टिमटिमाते हैं जो है, लेकिन हम लोगों ने नहीं बनाया है जो है। हम तो जो देख रहे हैं कि भाई प्रकाश वो दे रहा है, टिमटिमा रहा है, मतलब वो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। कृत्रिम प्रकाश स्रोत में भाई क्या क्या चीजें आ जाएगी? बल्ब आ जाएगा, पंखा भी आ जाएगा, कूलर भी आ जाएगा। पंखा कूलर प्रकाश थोड़े उत्पन्न करता है, बल्ब प्रकाश उत्पन्न करता है। लालटेन जो है प्रकाश उत्पन्न करता है। लैंप जो है, टार्च जो है, और क्या जी? मोमबत्ती जो है, वेपर लाइट, चूनी लाइट, ये सब आप डीजे लाइट बोलते रहिएगा। तो ये सब जो है भाई कृत्रिम प्रकाश स्रोत है, ये हम लोगों के द्वारा, तो वह स्रोत जो मानव के द्वारा निर्मित किया जाता है वो कृत्रिम प्रकाश स्रोत कहलाता है। और वह स्रोत जो जिसको प्रकृति ने बनाया है वो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहे जाते हैं। क्लियर कट कहानी है भाई। जैसे मैं कहूं जो है कि भाई इसमें सूर्य बताइए प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, बल्ब जो क्या है कृत्रिम प्रकाश स्रोत है, अगरबत्ती क्या है, अगरबत्ती नहीं मोमबत्ती कृत्रिम है, आर्टिफिशियल है, लालटेन आर्टिफिशियल है, लैंप आर्टिफिशियल है, बल्ब आर्टिफिशियल है। लेकिन ये जुगनू, जुगनू जो है वो प्राकृतिक है।
जुगनू को हम लोग नहीं बना सकते हैं। हाँ, तो समझे भाई, बोलिए। अब जो ये प्रकाश उत्पन्न करने वाले जो स्रोत हैं भाई, उनको हम लोग प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं, और जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं अप्रदीप्त कहलाते हैं जो है। माने वो दूसरे के प्रकाश से जो है प्रकाशित होते हैं, वो अप्रदीप्त कहलाएंगे। और जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करेंगे वो प्रदीप्त कहलाएंगे। तो आइए समझते हैं जो है कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है और प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है, लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या है एंड नॉन लुमिनियस ऑब्जेक्ट क्या है जो है। तो प्रदीप्त का मतलब जो है, दीप्त जो है स्वयं उत्पन्न करने वाला, वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है, वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है। जैसे कौन कौन है जी जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है? तो सूर्य है, हाँ, चंद्रमा नहीं कहेंगे जो है क्योंकि चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। जुगनू कहेंगे जो है, जुगनू। हाँ, तारे भी नहीं कहेंगे क्योंकि तारे जो है स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं। लालटेन कहेंगे क्योंकि लालटेन से जो है प्रकाश उत्पन्न होता है। लैंप कहेंगे, लैंप से प्रकाश उत्पन्न होता है। बल्ब कहेंगे, बल्ब से प्रकाश उत्पन्न होता है। मोमबत्ती कहेंगे, मोमबत्ती से जो है प्रकाश उत्पन्न होता है, आदि आदि। अप्रदीप्त वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, क्या क्या? जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, नहीं करती है, क्या जी? वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है। जैसे यहां हम लोग कह सकते हैं भाई चंद्रमा, चंद्रमा कह सकते हैं, तारे कह सकते हैं, ईंट कह सकते हैं, मिट्टी कह सकते हैं, लिट्टी कह सकते हैं, हाँ, शीशा। शीशा के तरह निशा कहां से धो ले लो सेवन में, ठीक। तो शीशा जो है स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है जो है। कांच की बात करें तो वो भी स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकता है, ठीक है। हाँ, और लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, हाँ, ठीक, तो स्टील हो गया, सीसी हो गया, बोतल हो गया। कबाड़ी वाला आता है ना, कहता है सीसी ले, बोतल ले, जूता ले, चप्पल ले, रदी रे, कॉपी किताब से शाम पापड़ी ले आए। तो सबके सब जो है क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं हैं, वो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है जो है, ठीक है। तो समझ गए जो है प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त माने प्रकाश उत्पन्न करने वाली, अप्रदीप्त माने प्रकाश उत्पन्न नहीं करने वाली। अब हम समझते हैं जो है कि भाई ये जो प्रकाश है, जो लाइट है, वो कैसी वस्तुओं को जो है पार कर जाएगा, कैसी वस्तुओं को पार नहीं कर पाएगा, और कैसी वस्तुओं को अगर पार करेगा तो पूरा का पूरा नहीं, अधूरा पार करेगा। आइए वैसी वस्तुओं पर अब हम बात करते हैं जो है। पारदर्शी वस्तुओं पर बात पहले करते हैं, ट्रांसपेरेंट मटेरियल पे बात करते हैं। पारदर्शी माने पार कर दे, आर पार एकदम दर्शी हो, दिखाई दे। पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या हुआ? सीधा सीधा साफ सुथरा एकदम दिखाई दे। मतलब ये हुआ कि ऐसी वस्तुएं जिनसे अगर प्रकाश जाए तो पूरा का पूरा प्रकाश जो है आर पार चला जाए जो है। क्या कहेंगे जी? वैसी वस्तुएं या ये कहें पदार्थ
वैसी वस्तुएं या तो वैसी वस्तुएं या वैसे पदार्थ जो है जिनसे जिनसे प्रकाश आर पार, आर पार की एकदम लड़ाई होती है भाई। वैसी वस्तुएं या पदार्थ जिनसे प्रकाश आर पार चला जाता है, पारदर्शी वस्तुएं कहलाती है। पारदर्शी वस्तुएं कहलाती है। तो भाई कौन कौन वैसी वस्तुएं पदार्थ है जिनसे प्रकाश आर पार चला जाता है? तो शीशा कहेंगे जो है, कांच कहेंगे जो है, जैसे कांच है, हाँ ठीक है। शीशा और कांच में अंतर होता है, शीशा एक तत्व है और कांच जो है तत्व नहीं है, वो मिश्रण है। शीशा में अगर कुछ मिला दीजिए तो वो कांच बन जाता है। तो कांच हो गया, इनसे जो है प्रकाश आर पार चला जाता है जो है, तबे तो जो है हम लोग कांच का जो है चश्मा पहनते हैं। नहीं तो नहीं सुने हैं, कराकट के चश्मा पहन ले बड़ा का कि तारा दिखाई नहीं खे देते, हाँ नहीं आदमी कहता है। मतलब ये हुआ कि चश्मा जो है कांच का होता है, शीशा का होता है। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा प्रकाश आपके आंखों में जाए तब तो चीजें आपको दिखाई देगी। ऐसे ही जो है जल है, पानी है, हवा है, इसमें प्रकाश जो है पूरा आर पार चला जाता है जी। हवा में प्रकाश कहीं रुकता थोड़े है जो है, बिल्कुल आर पार चला जाता है। पानी में भी प्रकाश आर पार चला जाता है जो है। तो ये सब जो है पारदर्शी वस्तुएं हैं। क्या है? पारदर्शी। अब हम बात करें जो है अपारदर्शी वस्तुएं भाई क्या होती है, जिसको ओपाक कहते हैं या नॉन ट्रांसपेरेंट मटेरियल कहते हैं जो है। तो नाम से ही है अपारदर्शी, अ माने नहीं होता है, माने प्रकाश पार ना कर सके। वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश पार नहीं कर सके जो है, वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश पार ना कर सके उसे क्या कहते हैं जी? अपारदर्शी कहते हैं। मतलब भाई अपारदर्शी वस्तुएं वैसी वस्तुएं हैं जो प्रकाश को रोक देती है, बड़ी हिम्मत वाली है, प्रकाश को अपने से आर पार नहीं होने देती है। जैसे कौन है भाई जो प्रकाश को आर पार होने नहीं देगा? ईंट हो गया, दीवाल हो गया, हाँ, लोहा हो गया, लकड़ी हो गया, हाँ, तमाम तरह की चीजें हैं भाई जो है, बेंच कुर्सी, ये सब प्रकाश को पार नहीं होने देता है जो है। हाँ, तो ये प्रकाश को पार नहीं होने देते हैं। तो इस प्रकार की जो वस्तुएं हो क्या कहलाएंगी? अपारदर्शी वस्तुएं कहलाएंगी। अब हम देखते हैं कि कुछ वस्तुएं ऐसी भी है जो कि प्रकाश को पूरा तो पार होने नहीं देती है, लेकिन आंशिक रूप से भाई पार होने देती है। जैसे ठंडा के मौसम में भाई कुहेसा छा गया, तो कुहेसा में दिखता तो है थोड़ा बहुत, जो ऐसा थोड़े कि नहीं दिखता है, लेकिन
कम दिखता है जो है। इसका मतलब प्रकाश जो है कुहेसा को पूरा आर पार नहीं कर पा रहा है, कर भी पा रहा है तो कुछ प्रकाश जो है पहले ही खत्म हो जा रहा है और कुछ ही प्रकाश जो है आर पार कर रहा है। जितना प्रकाश चाहिए जो है उतना पार नहीं कर पा रहा है। धुआं में जो है प्रकाश पूरा का पूरा पार नहीं हो पाएगा। कोई कांच है वो घिस गया है जो है, उस पे धूल कण वगैरह जो है बैठ गए हैं, तो क्या होगा, उससे प्रकाश जो है कम पार करेगा। गाड़ियों में भाई वाइपर लगाया रहता है, क्योंकि धूल कण वगैरह बैठ जाए तो वाइपर से इसे मार देंगे जो है। हाँ, या बरसात के दिन में गाड़ियां जो है चल रही है, बारिश हो रहा है जो है, तो वाइपर से ऐसे ऐसे वो मारते रहता है ताकि लगातार जो है पानी हटे, माने पूरा का पूरा प्रकाश जो है आए, ताकि चीजें अच्छी से दिखाई दे जो है। तो अब हम क्या बात करेंगे भाई, पारभासी वस्तुओं के बारे में। परभासी वस्तुओं के बारे में, ट्रांसलूसेंट जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांसलूसेंट। तो कहेंगे कि वैसी वस्तुएं जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से ही पार कर पाता है। क्या होता है जी, तो जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से ही पार कर पाता है वो आपकी कहलाती है परभासी वस्तुएं, ट्रांसलूसेंट मटेरियल। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, अगर कागज से प्रकाश को हम लोग आर पार करें तो नहीं होगा, लेकिन उसमें अगर तेल थोड़ा सा लग जाए जो है तब उससे प्रकाश थोड़ा सा आर पार होने लगता है जो है। और क्या है जी, कुहासा, बादल वाला दिन, आकाश में बहुत सारे बादल हैं जो है, जिसके वजह से जो है प्रकाश पूरा का पूरा पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है, तो थोड़ा सा क्या होता है, अंधेरा जैसा दिखने लगता है। तो ये सबके सब जो है परभासी वस्तुएं हैं। क्या है जी, परभासी वस्तुएं हैं। तो समझ गए भाई आप। तो हम लोगों ने जो है आज क्या क्या टॉपिक पढ़ा, जो है प्रकाश के बारे में पढ़ा, प्रकाश स्रोत के बारे में पढ़ा, प्राकृतिक स्रोत, कृत्रिम स्रोत, और उसके बाद जो है प्रदीप्त वस्तुओं के बारे में, अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में। और प्रकाश किसको भाई पार कर सकता है, किसको नहीं पार कर सकता है, पारदर्शी वस्तुएं, अपारदर्शी वस्तुएं और पारभासी वस्तुएं। अब आपसे अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल पूछा जाए जो है तो बता लोगे आप लोग, बता लोगे? तो दिखा दूं सवाल, चलो भैया मदारी शुरू करो। प्रकाश क्या है, पदार्थ है, ऊर्जा है, गैस है, द्रव है। तो को नहीं जानत है जग में कि प्रकाश एक ऊर्जा है। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। प्रकाश ही वो ऊर्जा है जो हमारी आंखों में प्रवेश करके वस्तुओं को, दुनिया को दिखाता है कि देखो भाई दुनिया कैसी है। ठीक है, बड़ी मतलबी है दुनिया, देख लो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी, ऊर्जा। आइए अगले सवाल की बात करें जो है, प्रकाश की गति सबसे अधिक कहां होती है? जल में, कांच में, निर्वात में, वायु में? क्या गलत जवाब दे रहे हो? हा? निर्वात में, और निर्वात भूल जाओ तो कह दो रात में। सबसे अधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। भाई निर्वात में क्यों होगी? निर्वात का मतलब यह कि वहां पे कुछ भी नहीं है, कोई गैस नहीं है, कोई गैस के पार्टिकल्स वगैरह नहीं है। एक बात बताओ, जो है आप जो है यहां से कृष्णावरम से आप जा रहे हो पटना, हाईवे पकड़ के जो है 4 लाइन,
और आपको जो है रास्ते में जाम जो है ना मिले, बिल्कुल एकदम रास्ता क्लियर कट मिले, बहुत तेजी से जाओगे कि नहीं जाओगे? लेकिन रास्ते में आपको जो है भीड़ मिले, जाम मिले जो है, तो क्या होगा? तो वैसे ही प्रकाश जो है चला है, अगर उसके रास्ते में कुछ भी ना मिले तो सबसे तेज भागेगा कि नहीं भागेगा? तो निर्वात का मतलब होता है जहां कुछ भी नहीं हो तो निर्वात में ही ना प्रकाश सबसे तेज भागेगा। कितना तेज भागेगा? 3 गुणा 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड। तो सबसे अधिक प्रकाश की चाल होती है भाई निर्वात में। निर्वात एक माध्यम है, लेकिन ये कोई माध्यम नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं होता है, कोई गैस फैस नहीं होती है जो है। बायो है तो बायो में तो बहुत सारी गैसेस है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, फलनिया है, चिलनिया है, ढिकलनिया है, सब इसी में है। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? यांत्रिक तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग है, ध्वनि तरंग है, जल तरंग है। तो मैंने बताया ना कि प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्यों? क्योंकि ये निर्वात में भी चलता है, इसलिए ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। बोलो भाई, सही जवाब एकदम। आओ, प्रकाश किस दिशा में चलता है? वक्र रेखा में, सीधी रेखा में, गोलाकार, अनियमित? तो प्रकाश बिल्कुल सीधी रेखा में जो है चलता है, शो 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 एकदम जो है। बोलो, हाँ इधर है जी, बी ऑप्शन जो है। आइए अगले सवाल, प्रकाश की गति का मान क्या है? ये पावर 6 लिखा है, पावर 8 लिखा है, पावर 4 लिखा है, पावर 2 लिखा है, मीटर प्रति सेकंड। 3 गुणा 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। भाई एकदम इसको याद कर लेना है, 3 गुणा 10 के पावर 8 मीटर पर सेकंड जो है होता है। हाँ, ये आपका बी ऑप्शन जो है, इसी को हम लोग कहेंगे 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, आइए अगले सवाल की बात करें। निम्न में से कौन प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है? बल्ब जो है प्राकृतिक नहीं है, ये तो हम लोगों ने बनाया है। हाँ, टार्च भी हम लोगों ने बनाया है, सूर्य हम लोगों ने नहीं बनाया है। इतनी क्षमता नहीं है कि सूर्य बना लेंगे जो है। एलईडी बल्ब बना लेंगे, लाइट इमिटिंग डायोड जो है, घर घर में एलईडी बल्ब लगा है। कौन आया है बना, कौन बनाया है भाई इसको? हम ही लोगों ने, इंसानों ने ही मिलके बनाया है जो है। तो सूर्य नहीं आप बना सकते हैं, इसका मतलब सूर्य क्या है भाई? प्राकृतिक स्रोत है, नेचुरल सोर्स है। बोलिए कहानी। जुगनू किस प्रकार का भाई स्रोत है? जुगनू जुगनू प्राकृतिक है, क्योंकि भाई जुगनू जो है ना उसको आप नहीं बना सकते हो जो है, वो एक भी लाइट का एक सोर्स है। रात में जो है उससे भी प्रकाश निकलता है, उसका पूछिया से प्रकाश निकलता है। हाँ, और आप उसको पकड़ के और उसको चीरते हो, फाड़ते हो जो है, उसका सर्जरी करते हो कि आखिर केने से इसला लाइट दे रहा है जो है। अब मिलता उसमें कुछ भी नहीं है तुमको, ना बैटरी मिलता है, ना चार्जर मिलता है, ना ट्रांसफार्मर मिलता है। तो उसको प्रकृति ने बनाया है, और जिसको प्रकृति ने बनाया है ना उसमें बैटरी, चार्जर और ट्रांसफार्मर नहीं मिलेगा, क्योंकि बैटरी, चार्जर, ट्रांसफार्मर भाई तुमने बनाया है। तो प्रकृति उसको क्यों रखेगी अपने पास जो है? ठीक है। निम्न में से कौन कृत्रिम स्रोत है? कृत्रिम माने जिसको मानव ने बनाया है। तो चंद्रमा मानव नहीं बना सकता है, तारा नहीं बना सकता है, सूर्य नहीं बना सकता है, बल्ब बना सकता है। और बल्ब का भाई आविष्कार किसने किया? थॉमस एल्वा एडिसन जो है, यह ना। और ये बल्ब का जब आविष्कार हुआ तो क्रांति आ गई जो है, कि भाई रात में भी जो है बल्ब जला के हम पढ़ सकते हैं, रात को भी जो है उजाला बना सकते हैं जो है। तो ये बहुत बड़ी क्रांति आ गई जो है जब बल्ब का आविष्कार हुआ। प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को क्या कहते हैं? माध्यम कहते हैं, स्रोत कहते हैं, परावर्तक कहते हैं, अपवर्तक कहते हैं। तो प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तु को स्रोत कहते हैं। एक्चुअल में यहां प्रकाश स्रोत लिखना चाहिए। प्रकाश उत्पन्न करने वाली वस्तुओं को क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं, लाइट सोर्स कहते हैं। क्या? लाइट सोर्स कहते हैं।
चंद्रमा का प्रकाश किस प्रकार का है भाई? स्वयं का है, परावर्तित है, कृत्रिम है, रासायनिक है? स्वयं का है। चंद्रमा स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। चंद्रमा, चंदा मामा के पास है क्या प्रकाश? है? चंदा मामा जो है सूर्य भाई से जो है प्रकाश लेके काम चलाते हैं। ठीक है, इसका मतलब यह हुआ कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और वहां से जो है प्रकाश का परावर्तन होता है। तो आपको लगता है कि चंद्रमा जो है प्रकाश दे रहा है। हकीकत यह है कि चंद्रमा के पास प्रकाश नहीं है। चंद्रमा पर जो है बड़े बड़े खाली पत्थर हैं, कुछ है नहीं वहां जो है। ठीक है, तो परावर्तित, चंद्रमा का प्रकाश किस प्रकार का है जी? तो परावर्तित है। बोलिए, बातें क्लियर? आइए अगले सवाल की बात करें। प्रदीप्त वस्तु क्या है? जो प्रकाश परावर्तित करे, जो प्रकाश उत्पन्न करे, जो प्रकाश को रोक दे, जो प्रकाश को मोड़ दे। तो प्रदीप्त का मतलब यह हुआ प्रकाश उत्पन्न करने वाली को प्रदीप्त कहते हैं। तो प्रकाश उत्पन्न करने वाली कहां लिखा है जी? जो प्रकाश उत्पन्न करे वो प्रदीप्त है। जो प्रकाश परावर्तित करे वो कौन है जी? प्रकाश को परावर्तित करने वाला, परावर्तित वस्तु बोल देंगे उसको। जैसे दर्पण होता है वो प्रकाश को परावर्तित कर देता है, शीशा। ठीक है, जो प्रकाश को रोक दे, भाई प्रकाश को रोकने की ताकत किसमें है? अपारदर्शी वस्तुओं में है। वो प्रकाश को अपने से पार नहीं होने देती है जो है। जो प्रकाश को मोड़ दे, ये कौन है भाई जो प्रकाश को मोड़ दे रहा है जो है? तो माध्यम बदलता है तो प्रकाश मुड़ जाता है। जैसे प्रकाश हवा से अगर पानी में चला गया तो अपने रास्ते से मुड़ जाता है जो है। ठीक है, तो माध्यम अगर बदलेगा तब प्रकाश जो है मुड़ता है। निम्न में से प्रदीप्त वस्तु कौन है भाई? चंद्रमा है प्रदीप्त, पुस्तक है, बल्ब है, कुर्सी है। प्रदीप्त जो प्रकाश उत्पन्न करे। चंद्रमा प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, पुस्तक प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, कुर्सी प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है, बल्ब जो है प्रकाश उत्पन्न करता है भाई। बोलिए, सूर्य किस प्रकार की वस्तु है? सूर्य वस्तु है भाई। अरे भाई, सूर्य तो आग का गोला है, देखने में लगता है बड़ा भोला है, लेकिन उसके पास जाओगे हा? तो सूर्य किस प्रकार की भाई वस्तु है? प्रदीप्त है। क्यों? क्योंकि वो प्रकाश उत्पन्न करने वाला होता है, प्रकाश को प्रोड्यूस करता है, और उसी के प्रकाश से जो ये पूरी दुनिया चल रही है जो है। अगर सूर्य जो है कह दे कि हम जा रहे हैं भाई छुट्टी पर, एक सप्ताह के छुट्टी पे हम जा रहे हैं जो है, तो पृथ्वी पे बहुत सारे चीजों का जो है छुट्टी हो जाएगा, हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगा। सूर्य तो छुट्टी से आ जाएगा एक सप्ताह के बाद, लेकिन बहुत सारी चीजों का छुट्टी यहां से हो जाएगा। ठीक है ना? तो सूर्य का जो है रहना इतना ज्यादा जरूरी है। निम्न में से अप्रदीप्त वस्तु कौन है भाई? अप्रदीप्त, जो प्रदीप्त ने जो प्रकाश उत्पन्न ना करे। सूर्य प्रकाश उत्पन्न करता है, बल्ब प्रकाश उत्पन्न करता है, हाँ। चंद्रमा प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, तारे भी प्रकाश उत्पन्न करते हैं भाई। जिसे सूर्य क्या है? एक तारा ही तो है। तो निम्न में से अप्रदीप्त वस्तु कौन है? तो अप्रदीप्त वस्तु हम लोग कहेंगे चंद्रमा को ही जो है। अगर सूर्य, बल्ब, चंद्रमा, तारा अगर दिया है आपको ऑप्शन में तो आप चंद्रमा को कहेंगे, और चंद्रमा अगर नहीं दिया रहता तो तारे को कहते जो है। ठीक है, लेकिन चंद्रमा ऑप्शन में है तो चंद्रमा को कहेंगे जो है। अप्रदीप्त वस्तु दिखाई क्यों देती है? कोई भी अप्रदीप्त वस्तु है, अप्रदीप्त वस्तु जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। भाई जो प्रकाश उत्पन्न नहीं करती है वो अभी तो दिखाई दे रही है ना दुनिया में। हाँ, जैसे ईंट है, मिट्टी है, बालू है, गिट्टी, सीमेंट, ये सब प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है। लोहा, लकड़ी, ये सब प्रकाश उत्पन्न नहीं करता है, लेकिन दिखाई तो देता है कि भाई ये लकड़ी है, ये लोहा है। किसके वजह से? प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, प्रकाश को परावर्तित कर देता है, परावर्तित कर देता है। इसीलिए प्रकाश उत्पन्न करती है ना, ना ना ना।
अप्रदीप्त वस्तुएं तो प्रकाश उत्पन्न करती ही नहीं है जो है, प्रकाश को अवशोषित करती हैं। प्रकाश को अगर अवशोषित कर लेंगी, अवशोषित माने खा जाएंगी। अब जैसे मान लीजिए कि मैंने यहां से टार्च मारा जो है, किस पे मार दूं भाई टार्च, चलो इस पे मैंने ऐसे टार्च मारा जो है, और मेरा सारा का सारा प्रकाश ये खा गया, तो ये दिखाई देगा? ये कब आपको दिखाई देगा? जब मैंने यहां से टार्च मारा जो है, और जब इस पे प्रकाश टकरा के और हमारी आंखों में घुसेगा, तब जाके दिखाई देगा जो है। तो यहां से टकरा के हमारी आंखों में आनी चाहिए, तब ये चीजें दिखाई देगा। ये रिमोट दिखाई देगा, अन्यथा रिमोट आपको दिखाई नहीं देगा। तो अवशोषित करने का मतलब प्रकाश को खा जाना, प्रकाश को खा जा ही जाएगा, तो यहां से परावर्तित कहां से होगा? परावर्तन होगा जी, प्रकाश आपके आंखों में यहां से लौट के आएगा? नहीं आएगा। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। प्रकाश को परावर्तित करती, हाँ, कोई भी वस्तुएं आपको इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वहां से प्रकाश आ रहा है। आप हमें क्यों देख पा रहे हैं? क्योंकि हमारे यहां से प्रकाश आपके आंख में जा रहा है। मैं आपको क्यों देख पा रहा हूं? क्योंकि आप के यहां से प्रकाश हमारी आंखों में आ रहा है। ठीक है, इस वजह से जो है, तो प्रकाश को परावर्तित करती है, प्रकाश को नष्ट करती है। अप्रदीप्त वस्तु जो है नष्ट नहीं करती है और शोषण नहीं करती है जो है। पारदर्शी वस्तु क्या है भाई? प्रकाश को रोक देने वाली, प्रकाश को गुजरने देती है, प्रकाश को मोड़ती है, प्रकाश उत्पन्न करती है। पारदर्शी, जिससे प्रकाश जो है आर पार हो जाए। प्रकाश क्या हो जाए जी? आर पार चला जाए। तो आर पार जाने का मतलब प्रकाश को रोकना ना, प्रकाश को गुजरने देती है। जो प्रकाश को गुजरने देती है उसको ना हम लोग पारदर्शी कहते हैं जी। बोलो, उसको क्या कहते हैं जी? पारदर्शी कहते हैं। आइए अगले सवाल की बात करें। निम्न में से पारदर्शी वस्तु भाई कौन है? लकड़ी, कांच, दीवार, लोहा। कांच जो है, कांच पर भाई आंच ना आ जाए। कांच से प्रकाश न आर पार चला जाता है, इसका मतलब कांच क्या है? पारदर्शी है। लकड़ी से प्रकाश पार नहीं हो सकता है, दीवार से नहीं हो सकता है, लोहा से नहीं हो सकता है, कांच से प्रकाश आर पार जा सकता है, इसलिए ये पारदर्शी वस्तु है भाई। अपारदर्शी वस्तु क्या करती है? अपारदर्शी वस्तु क्या करती है जी? अपने से प्रकाश को पार नहीं होने देती है। हाँ, प्रकाश गुजरने देती है ना, प्रकाश रोक देती है। हाँ, प्रकाश को रोक देती है। रोक, कहां जा रहा है? हाँ, जैसे सुदामा जो है जब द्वारिका पहुंचे जो है श्री कृष्ण के दरबार में, हाँ, तो क्या हुआ जी? जो गेट पे दरवान थे जो है सुदामा को रोक दिया, गए रुको, कहां जा रहे हो जो है फकीर आदमी। तो सुदामा ने कहा कृष्ण मेरे मित्र हैं जो है। कृष्ण तुम्हारे मित्र हैं जो है? अरे कृष्ण कहां राजा जो है, तुम कहां फकीर आदमी जो है। एक फकीर का जो है एक राजा के साथ जो है मित्रता हो सकता है क्या? तब जो है कहा क्या सुदामा ने कि भैया कम से कम संदेशा तो पहुंचा दो कि कोई सुदामा आया है। अरे द्वारपालो, जरा कन्हैया से कहना कि दर पे तुम्हारे कौन आ गया है? सुदामा आ गया है जो है। ठीक है, तो अपारदर्शी वस्तु जो है क्या करती है भाई? तो प्रकाश को पार नहीं होने देती है जो है। ठीक है, क्लियर कट कहानी है जी। अब करेगी निम्न में से अपारदर्शी वस्तु कौन है भाई? अपारदर्शी, अच्छा वही सवाल आ गया क्या? अपारदर्शी, तो कांच जो है पारदर्शी है, हवा भी पारदर्शी है, जल भी पारदर्शी है, लकड़ी जो होता है ये आपका जो है अपारदर्शी होता है। कांच में प्रकाश आर पार हो जाएगा, हवा में भी आर पार हो जाएगा, जो है पानी में भी आर पार हो जाएगा। लकड़ी में जो है प्रकाश आर पार नहीं हो पाता है, इसलिए लकड़ी को क्या बोलेंगे? अपारदर्शी बोलेंगे। अपारभासी वस्तुएं क्या करती है भाई? परभासी क्या करती है भाई? प्रकाश तुमको जाने तो देंगे, लेकिन जितना तुम धन दौलत लेके चले हो ना उतना तुमको लेकर नहीं जाने देंगे जो है। हाँ, कुछ धन दौलत यहीं छोड़ दो और उसके बाद आगे बढ़ो जो है।
तो पारभासी वस्तुएं जिनसे प्रकाश जो है पूरा नहीं अधूरा पार कर पाता है, पूरा प्रकाश गुजरने देती है नहीं भाई, प्रकाश बिल्कुल नहीं जाने देती है, नहीं ऐसा भी नहीं करती है। कुछ प्रकाश गुजरने देती है, हां कुछ ही प्रकाश जो है गुजरने देती है, पूरा का पूरा प्रकाश जो है गुजरने नहीं देती है परभासी वस्तुएं जो है। समझ में आई बातें? निम्न में से परभासी वस्तु भाई कौन है? परभासी वस्तु कौन है? साफ कांच। साफ कांच रहेगा तो प्रकाश जो है खटाक से पार हो जाएगा। हाँ, लकड़ी ये तो अपारदर्शी है। धूधला कांच, धूधला कांच माने धूल वगैरह बैठा हुआ है तो उससे प्रकाश पूरा का पूरा नहीं पार कर पाएगा। लोहा अपारदर्शी है तो क्या होगा भाई? धूधला कांच होगा जो है। अब बोलिए ये सारे सवाल आपको समझ में आए कि नहीं आए? तो आज का ये क्लास, आज का वीडियो आपको कैसा लगा जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और फिर मिलते हैं जो इसके आगे वाले टॉपिक पर बात करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।